नमस्कार, राम राम। आपका स्वागत है जीरो राम टू इन्फिनिट लर्नर्स में। मैं हूं विवेक दुबे और आज हम लोग देखने वाले हैं PYQ। ठीक है, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का PYQ देखने वाले हैं। और ये किस चैप्टर का होने वाला है? तो होने वाला है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का होने वाला है। धीरे धीरे करके सभी चैप्टर का वीडियो आते जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं, आपको हमेशा बोलते हैं कि व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक कहाँ मिलेगा आपको? चैनल में ही मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ जाइए। ठीक है, एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे बड़ा जो चीज़ है, रिविज़न रिविज़न रेगुलर कीजिए। रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। रेगुलरली फिजिक्स में डेरिवेशन कीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट इज। तो यहाँ पर हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है एप्सिलॉन नोट का। और ये क्वेश्चन कब आया है? 2023 को आया है। ठीक है, और 26 में ये चांस है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चांस है बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एकदम गारंटी 100% श्योर नहीं हूँ कि यही पूछ दे, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी हम ले आए हैं। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप फटाफट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का मतलब सबसे पहले ये जानिए कि इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और कूलम्स लॉ सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए जब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का बात किया जा रहा है तब। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर आप इसे F कर दीजिए। ठीक है, F रहेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो 4 है वो क्या है? वो है आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, यानी कि इसका डायमेंशन नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए चार्ज। चार्ज क्या है? करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर चार्ज यानी कि Q, तो यहाँ पर Q लिख दिए। ठीक है, करंट यानी एम्पियर और टाइम यानी T। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, F इज इक्वल टू M इंटू A। तो फोर्स ये है हमारे पास A। ठीक है, सॉरी ये है फोर्स है हमारे पास F। ठीक है, और ये है हमारा मास का यानी M हो गया हमारा इसका डायमेंशन। A यानी LT-2, ये हमारा इसका एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ यानी L, ये हमारा यहाँ पर ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट का निकालना है, तब क्या करें हम? तो यहाँ पर ये हमारा Q1 Q2। ठीक है, और ये हमारा फोर्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा रेडियस R²। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स आया कैसे भैया? ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। फिर ये जो फोर्स है, ठीक है, इसको नीचे ले आइए। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, और ये जो एप्सिलॉन नोट है इसका हमें निकालना है, यानी ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोर्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये रेडियस वही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए क्या है आगे हमारे पास है एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू Q1 और Q2, यानी कि चार्ज का बात हो रहा है, और चार्ज का डायमेंशन होता है AT। ए क्या है यहाँ पर? एम्पियर यानी करंट, और टाइम क्या है? T। यहाँ पर AT लिखा, यहाँ पर AT लिखिए, बटा में हमें फोर्स का, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT-2। ठीक है, MLT-2 फोर्स का डायमेंशन हो गया। यहाँ पर है रेडियस यानी कि लेंथ यानी L, तो यहाँ पर L लिख लिए। यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर नहीं, हाँ यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A है, ये A है, तो ये A2 बन जाएगा। ठीक है, A2 बन जाएगा, और यहाँ पर T है, ये T है, ये T2 बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब देखिए ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन है, ये हमारा रेडियस का डायमेंशन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये देखा, इसको हम लोग कैसे हल किए? यहाँ पर ये M है, ठीक है, ये भी M है। यहाँ पर ये जो L है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, और ये जो L है यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को हम लोग मिला लेंगे, तो ये हो जाएगा L3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ML3। T-2 कैसे आया? तो यहाँ पर T-2 है यहाँ, इसलिए यहाँ पर भी T-2। अब हम लोग इसे हल करते हैं। ठीक है,
ये सॉल्व होगा तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा m का -1, l का 3 है, ये नीचे में 3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर -3, t4 कैसे आया, तो t का है यहाँ पर -2, ठीक है, t -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 पहले से ही है तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4। ठीक है, t4 आ गया। फिर यहाँ पर तो t यहाँ पर है हमारा a2 तो है ही। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा यहाँ पर कौन सा डायमेंशन हो जाएगा, m l t a -1 -3 t4 a2। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा b। ठीक है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप ये मत देखिए फिजिक्स में कि ऑप्शन रटने मत बैठ जाइएगा। ठीक है, बहुत घाटा पड़ेगा आपको। आपको क्या करना है, सॉल्व करके ही, ठीक है, सॉल्व करके ही आपको ऑप्शन को में टिक मारना है एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही सारा क्वेश्चन कराऊंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। आगे वीडियो आते जाएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आएगा, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, फ़ायदा आपका ही है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 2023 में आया है। गॉस लॉ क्या आपको फॉर्मूला है इसका क्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गॉस लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए एकदम दिमाग में। ठीक है, घुसा लीजिए। अब देखिए तीसरा नंबर है हमारे पास। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्ज इज, 2 कूलम के चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है वो पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 में आया है। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 कूलम्स 1 कूलम्स का चार्ज निकालने बोल दिया जाएगा, तो उस समय पर आपको हमेशा एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस ये जो है आपका, इसको हमेशा याद रखिए। ठीक है, यानी कि अभी आप बुक पढ़ने लगे और इसको याद करने लगे, नहीं, अभी आपको नोट्स और रिवीजन करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और अगर आप इसे कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। आप इस वीडियो को देखिए, अगला वीडियो भी आएगा, फायदा आपका है। ठीक है सर, सब्सक्राइब कर दीजिए। Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है, तो ये जो Q है ये हमारा टोटल चार्ज है, ये जो है N ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो है E ये एलिमेंट्री चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर N इज इक्वल टू Q बटा में E, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने 2 कूलम लिख दिया। क्यों लिखा भाई 2 कूलम, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 कूलम लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो कूलम और कूलम कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करें 2/1.6 तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1.25 इंटू 10⁻19। ठीक है, यानी कि इस ऑप्शन में आपका सही उत्तर है यहाँ पर। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर 4 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ इट्स कैपेसिटी। ठीक है, बोल रहा है कैपेसिटी क्या होगा जब जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया जाए। ठीक है, किन के बीच में, 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज 2 टाइम्स उसका कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करके ही आपको जो है सॉल्यूशन करने के बाद ही ऑप्शन में टिक मारना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास द कैपेसिटेंस C ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमारा कैपेसिटेंस है C वो हमने मान लिया है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो ये कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। तो ये है हमारे पास, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D।
ठीक है। तो यहाँ पर है सी क्या है, कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, यह है फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, कांस्टेंट है। और ये जो है ये हमारे पास एरिया है, किसका, प्लेट्स का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये जो डी है स्मॉल डी, ये डिस्टेंस है बेसिकली। तो हम अब आगे देखते हैं, यहाँ पर है इफ़ द इनिशियल कैपेसिटेंस इज C1, इनिशियल कैपेसिटेंस अगर C1 है, ठीक है, इनिशियल यानी C1 मान लेते हैं, एंड द इनिशियल डिस्टेंस इज D1, इनिशियल कैपेसिटेंस और इनिशियल डिस्टेंस हमने दोनों को C1 D1 मान लिया, ठीक है। द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट द डिस्टेंस इज हाफ, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो बता रहा है कि डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दिया गया है, आधा कर दिया। सो द न्यू डिस्टेंस D2 इज, D2 न्यू डिस्टेंस, अगर उस डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है, ठीक है, तो नया डिस्टेंस हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस नए वाले डिस्टेंस का नाम दे रहे हैं D2, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं D2 है। तो D2 इज इक्वल टू D1/D2, ठीक है, D2 इज इक्वल टू D1/D2, ठीक है। यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा है, ये हमने क्यों लिखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाफ करने का बात किया जा रहा है, ठीक है, हाफ कर दिया गया है। तो उस नए वाले जो डिस्टेंस है उसका नाम हम लोग D2 रख दिए, और उससे जो D1 को जो हाफ कर रहे हैं हम लोग, तो उसे हाफ करने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यही है नियम, रूल यही कहता है 2 से डिवाइड करना है हाफ करने के लिए। द न्यू कैपेसिटेंस C2 विल बी, तो नया कैपेसिटेंस C2 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D2, ठीक है। द न्यू कैपेसिटेंस C2 विल बी, तो C2 है, ठीक है, यहाँ पर नया कैपेसिटेंस बना रहे हैं, नया कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D2, एप्सिलॉन नॉट A बटा में D1/2, यहाँ पर इज इक्वल टू ये 2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D1 हो जाएगा, तो ये रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर C1 जो है वो एप्सिलॉन नॉट A/D1 है, कहाँ से आया सर ये, तो ये आया यहाँ से, ठीक है। तो वी कैन सब्सटीट्यूट इट इनटू द इक्वेशन फॉर C2, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे C2 के लिए, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस जो है हमारा सेकंड वाला उसके लिए हम लोग, तो यहाँ पर C2, यहाँ पर देखिए जो C2 है और C1 है उसको कंपेयर कर देंगे। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D1, एप्सिलॉन नॉट A बटा में D1 ये सेम निकला है, ठीक है। तो C2 और C1 इक्वल हो जाएगा, ठीक है, C2 इज इक्वल टू C1, ठीक है, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये 2 कहाँ से आया, तो ये आया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर इसीलिए इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ, जब प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो आधा कर दिया जाएगा, आधा कर दिया गया, तो दैट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 टाइम इसलिए इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम लोग इंक्रीजेस 2 टाइम्स A को हम लोग टिक मार देंगे, ठीक है। तो देखिए अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज, ये 2023 का प्रश्न है, पूछा गया था, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज, बोल रहा है कि एक चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, उसके इनसाइड, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 कांस्टेंट वेरिएबल मैक्सिमम। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन जैसा भी आपको सॉल्व करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो 0 होता है, किसमें, एक चार्ज्ड स्फेरिकल सेल में, अकॉर्डिंग टू किसकी, ये होता है गॉसियस लॉ के कारण, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, ये होता है E इज इक्वल टू -dV/dr, ये क्या होता है, dV क्या है, dV इज द चेंज इन पोटेंशियल ओवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है। ये जो dV है ये आपका है चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल है ये, और ये जो है dr ये है आपका डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के अंदर क्या है, वो क्या है, 0 हो जाएगा। तो dV/dr 0 हो जाएगा, ठीक है, इस बात से क्लियर है कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी इज 0, जब रेट ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी इज 0 हो जाएगा, द क्वांटिटी इटसेल्फ मस्ट बी कांस्टेंट,
ठीक है, क्वांटिटी खुद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर इसलिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point inside the charged spherical cell is constant and equal to the potential on its surface। ठीक है, तो ये हो जाएगा भी इनसाइड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इनसाइड इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस 1/4πε0, ये कांस्टेंट है भैया। ठीक है, ये Q/R, Q क्या है, इसमें टोटल चार्ज है, और R बोले तो यहाँ पर रेडियस है, किसका, सेल का रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट, टिक मार दीजिए। ठीक है, अब 6 नंबर हम देखेंगे क्या है हमारे पास। इफ एक्सियल लाइन, ठीक है, ई ए का मतलब है एक्सियल लाइन, ठीक है, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ of a short dipole at a point on its axial line and equatorial line, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ on the equatorial line that on the equatorial line are the same distance। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा। ठीक है, समझने वाली बात है। ठीक है, फिजिक्स में पूरा एक्सप्लेनेशन के ऊपर है, एक्सप्लेनेशन के ऊपर है, कैसे आप इसको जस्टिफाई कर पाते हैं, फिजिक्स को आप कैसे समझ पाते हैं, ठीक है, किस तरीके से याद रख पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ठीक है, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई जो है ऑफ ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये है हमारा रेडियस, इज वेरी मच ग्रेटर देन, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, 2a एट ए डिस्टेंस r इज गिवन बाय, क्या बोला है, ऑन द एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एक्सियल लाइन, ये हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³। तो यहाँ पर p हमारा है डाइपोल मोमेंट और r है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, और देखिए ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा 1/4πε0 फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/4πε0 p/r³। यहाँ पर जो ये हमारा ये एक्सियल लाइन वाला है, ठीक है, इसे लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 कहाँ से आया, ये 2 आया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये 2, ये वाला 2 है। ठीक है, ये 2 यहाँ पर आ गया, और ये हो जाएगा हमारे पास, कंपेयर कर देंगे 1/4πε0 1/r³ p/r³। ठीक है, फिर यहाँ भी 1/4πε0 p/r³, कॉमन निकालिए हम लोग 1/4πε0 p/r³। तो एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ई यानी कि इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, ये इसके बजाय हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग, ये है हमारा बी नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करके ऑप्शन में टिक मार देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर में है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, टेस्ला होता है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का बोलने से, टेस्ला। वेबर यहाँ किसका हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाएगा यूनिट। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, वेबर होगा। ठीक है, आप इसे याद करके रखिए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा वेबर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा टेस्ला, और एक टेस्ला इज इक्वल होता है 10,000। ठीक है, 10,000 गॉस के बराबर होता है। ठीक है, 10,000 गॉसेस के बराबर होता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टेस्ला। अब 8 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन है, 22 में ये पूछा गया था, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर, मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होता है अर्थ का, तो यहाँ पर होता है 3 होता है। ठीक है, 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ, क्या क्या वो 3 क्वांटिटीज है, तो ये रहा। ठीक है, क्या है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है, एंगल ऑफ डीप और इंक्लाइनेशन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है। तो ये तीनों को मिला देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। अगला हमारे पास है 9 नंबर में, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज, ये हो जाएगा हमारे पास डी, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ्स सरफेस, ठीक है। वो वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस में अर्थ का सरफेस पर, ठीक है। तो ये 9 का डी हो जाएगा, 9 का डी ऑप्शन। अभी देखिए 10 नंबर हमारे पास क्या है, द एंगल ऑफ डीप और द पोल्स, एंगल ऑफ डीप ऑफ द पोल्स एंड द इक्वेटर आर रिस्पेक्टिवली 90 डिग्री और ये 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 2022 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, हो सकता है इस बार भी 2026 में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। गारंटीड नहीं है, गारंटी नहीं है कि देखने को मिलेगा ही, पर आप इसे पूरा दिमाग में अच्छे तरीके से घुसा लीजिए, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर हमारे पास है, इफ ए चार्ज ऑन अ बॉडी इज 100 नैनो कूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। ये ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन क्या है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1 नैनो कूलम यानी कि 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, ठीक है। Q 100 कूलम, 100 नैनो कूलम लिखे हैं, क्यों लिखे हैं 100 नैनो कूलम, तो यहाँ पर देखिए 100 नैनो कूलम का बात किया गया है, ठीक है, चार्ज, तो 100 लिख दिए यहाँ पर, और नैनो कूलम यानी 10 टू द पावर 9 कूलम, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरो हट जाएगा और यहाँ पर 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 कूलम, यानी कि ये जो Q इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। अब देखिए N इज इक्वल टू Q बाई E, तो N इज इक्वल टू, यहाँ पर N इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलम बटा में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, N इज इक्वल टू 1 बटा में 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये जो है अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 10 टू द पावर 12 आ जाएगा, और ये यहाँ, ठीक है, ये जो एक जीरो हटाइएगा तो यहाँ पर 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 6.25 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, कूलम तो होता है चार्ज, ठीक है, न्यूटन क्या होता है फोर्स, वोल्ट पर मीटर, यही है हमारा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर 13 नंबर ये है हमारे पास, ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाई ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, क्या बोल रहा है, एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है R रेडियस का, ठीक है, और एक चार्ज Q इनक्लोज्ड है, ठीक है, एक चार्ज जो है Q इनक्लोज्ड है, तो इफ द रेडियस इज डबल, रेडियस को डबल कर दिया गया है, ठीक है, देन दी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल, आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इंक्रीज टू हाफ हो जाएगा या फिर इंक्रीज टू टाइम्स हो जाएगी, रिमेन अनचार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज 4 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द नेट चार्ज इनक्लोज्ड Q बाई द गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, डबलिंग द रेडियस डज नॉट चेंज द इनक्लोज्ड चार्ज, जब रेडियस को डबल कर दिया जाए तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा इनक्लोज्ड चार्ज में, तो रिमेन अनचेंज्ड होगा, ठीक है, यहाँ पर रिमेन अनचेंज्ड होगा, गलती से यहाँ पर अनचार्ज्ड हो गया है, लेकिन यहाँ पर रिमेन अनचेंज्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर, ए गॉसियन स्फेयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट, एक गॉसियन स्फेयर है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज 22 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय गॉसियस लॉ, ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। एनालाइजिंग द इनक्लोज्ड चार्ज को जब एनालाइज करेंगे तो क्या होगा, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, ये है हमारा रेडियस, ये है हमारा डिस्टेंस d, ठीक है। सिंस द गॉसियन स्फीयर इनक्लोजेस द एंटायर डाइपोल, ठीक है,
जब से जो गॉसियन स्फेयर है वो पूरा तरीका से, ठीक है, एंटायर डायपोल को इनक्लोज कर लिया है। द नेट इनक्लोज्ड चार्ज, जो नेट इनक्लोज्ड चार्ज रहेगा उसे हमें निकालने के लिए एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा चार्जेस के बीच में, ठीक है। तब यहाँ पर Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू प्लस Q प्लस माइनस Q इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटिंग द टोटल फ्लक्स सब्सटीट्यूटिंग Q इनक्लोज्ड 0 इनटू गॉसियस लॉ। तो यहाँ पर यहाँ टोटल फ्लक्स 0, Q इनक्लोज्ड हो जाएगा 0, तो यहाँ पर बटा में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 0 हमारा आंसर आ जाएगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द गॉसियन स्फीयर इज 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। ये हो जाएगा डी, 14 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। 15 नंबर देखिए, द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द पोटेंशियल भी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी में रिलेशन क्या है? तो आप हमेशा याद रखिए, द रिलेशनशिप इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। जो रहेगा रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ये तो है ही नहीं, माइनस तो है, नेगेटिव है लेकिन भी नहीं है, यहाँ पर भी माइनस तो है ही नहीं, यहाँ पर भी माइनस है ही नहीं, ये जो है हमारा वो सही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV/dx, ठीक है। 15 का ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अब 16 हमारे पास क्या है, अन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट बी। अन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट बी, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट बी है, is laying along a uniform electric field E. The work done in rotating the dipole by 90 degree is। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया है, 2023 में आया है, ठीक है। चांस बनता है इस बार भी। तो देखिए प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, डी, ठीक है। थीटा 1 यहाँ 0 डिग्री, थीटा 2 90 डिग्री। तो ये हमने थीटा 2 90 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है भैया 90 डिग्री थीटा 2 के लिए। थीटा 1 के लिए 0 क्यों लिखा हमने? क्योंकि इनिशियली जब स्टार्ट हुआ होगा तो 0 डिग्री हुआ होगा डायपोल, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग अन इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम अन इनिशियल angle theta 1 to a final angle theta 2 in a uniform electric field E is given by the change in potential energy। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1, ये वर्क डन इज इक्वल टू U2 माइनस U1 पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि माइनस PE कोस थीटा 2, यहाँ पर माइनस ये जो है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस PE कोस थीटा 1, वर्क डन PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। वर्क डन PE कोस थीटा कोस 0 डिग्री, थीटा 1 का हमने मान 0 डिग्री लिख दिया और कोस थीटा 2 का वैल्यू का मान हमने 90 डिग्री लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि ये यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू PE कोस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू PE हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला नंबर देखिए 17 नंबर है हमारे पास। 3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, ठीक है। तीनों के पास कैपेसिटेंस C है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। किस मतलब यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किया गया है उन तीनों को। देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, तो वहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनका क्या होगा? तो हमें फाइंड करना है C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या है? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ठीक है। तीनों यहाँ पर तीनों कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है। 1/C के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमने C का एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3/C हो जाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C यानी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 3/C। इसको फ्लिप कर दीजिए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C/3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है C/3, 17 का C नंबर। तो 18 हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर है 18 में द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्जेस 1 माइक्रोकूलम ईच, ठीक है।
प्रत्येक का मान है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम इज, 1 मीटर का डिस्टेंस है। 2018 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर हमारे पास है सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन है, एक सेकंड, क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। वैक्यूम में क्या है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, 2 चार्जेस यहाँ पर प्लेस्ड किए गए हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, R हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर U इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, Q1 इंटू Q2 बाई R। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट K है इसको समझिए। सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, ऑफ्टन डिनोटेड एज K से ये डिनोट किया जाता है। इट्स वैल्यू इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1 लिख दिए, चार्जेस का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोकूलम का बात किया गया था, तो 10 टू द पावर -6। और यहाँ पर देखिए अब इसे अगर सोल्व किया जाए, ठीक है, ये 9 इधर आ गया, 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -12, इसे अगर सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो यहाँ पर जूल लिख दिया हमने। तो 9 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, जूल। तो ये हो जाएगा हमारा सी, करेक्ट ऑप्शन। 19 नंबर देखिए, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज़ डिफिसिट या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बी, इसे आप टिक मार दीजिए। अरे देखिए, कोई अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है कोई बॉडी, ठीक है, तो यानी कि वहाँ पर डिफिशियंसी हो गया है इलेक्ट्रॉन का, बात तो क्लियर है, ठीक है। 20 में देखिए क्या है, 2 चार्ज्ड स्फेयर्स आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस d, एक्सर्ट ए फोर्स F। 2 चार्ज स्फेयर्स हैं, सेपरेटेड हैं डिस्टेंस डिस्टेंस d से, ठीक है। एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स लगा रहे हैं जिसका है मान F, ठीक है। इफ द चार्जेस आर डबल, चार्जेस जब डबल किया जाता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और जो डिस्टेंस है वो भी डबल किया जाता है, तो क्या फोर्स में कुछ बदलाव होगा, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो नहीं होगा कुछ भी बदलाव। तो कैसे नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। F Q1 डैश इक्वल हो, इसका हमने रख दिया है 2Q1, ठीक है। Q2 डैश 2Q2, ठीक है। D डैश 2D, F डैश K Q1 डैश Q2 डैश D डैश स्क्वायर, ठीक है। F डैश इज इक्वल टू K 2Q1 इंटू 2Q2, ये हमने क्यों लिखा, तो यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर F डैश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, जिसका 10 रहेगा तो यहाँ पर F हो जाएगा, ठीक है। ए आप टिक मार दीजिएगा, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए अगला है हमारे पास 21 में, ये ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विद डिस्टेंस आर, ठीक है। जो डिस्टेंस है हमारा आर, वो वेरी कैसे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन द एक्सियल लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by r क्यूब, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p by r क्यूब, ठीक है। इन बोथ केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड E is proportional to 1 by r क्यूब, ये डायरेक्टली ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, ठीक है, 1 by r क्यूब से प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरीके का बात कर रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि भी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1/r स्क्वायर, यहाँ पर 1/r स्क्वायर, यहाँ पर 1/r क्यूब, यहाँ पर 1/r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सही है।
दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई। एक पॉइंट चार्ज है क्यू प्लेस्ड किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई में, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी, जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा चार्ज के द्वारा वो क्या होगा, ठीक है। 2023 में पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, पॉइंट चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो ई इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये, ठीक है। इन दिस केस द चार्ज प्लेस्ड इन द फील्ड इज क्यू, ठीक है, ये क्यू हो जाएगा। देयरफॉर द फोर्स एफ एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज क्यू इज, ठीक है, ये क्यू जो है एक्सपीरियंस किया जाएगा फोर्स के द्वारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोर्स का बात किया जाए, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 23 नंबर देखिए क्या है, 23 नंबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी आर रिलेटेड अस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माई ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन वेयर द पोटेंशियल डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 24 नंबर देखिए, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, दे अट्रैक्ट ईच अदर हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज एब्जॉर्ब्ड सो फार इज, 2024 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन क्या है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट freely in the magnitude of the charge of an electron or a proton. This value is known as the elementary charge. तो elementary charge of an electron होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। ई का बात किया जाता है, अरे ये वही वाला ई है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा था ना, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, तो ये इस वाली ई का बात किया जा रहा है, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला है हमारे पास, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज, ये 24 में पूछा गया है, तो 0, इन्फिनिट, 1, 10 क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, इज अ मेजर ऑफ ए सब्सटेंसेस एबिलिटी टू ए स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर किया जाता है सब्सटेंसेस एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस बात से क्लियर है। मेटल परफेक्ट कंडक्टर होता है, ठीक है, मेटल क्या होता है, परफेक्ट कंडक्टर होता है। मेटल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली रीडिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स, ठीक है। एक्सटर्नल जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड किया जाता है, मेटल को जब प्लेस्ड किया जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली रीडिस्ट्रीब्यूट होता है अपने यहाँ पर, ठीक है। दिस मोमेंट क्रिएट एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल, ठीक है, दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल, ठीक है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट रहता है, मैग्नीट्यूड में क्या रहता है, इक्वल रहता है, और डायरेक्शन में अपोजिट रहता है, ठीक है, टू दी एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द मेटल वो जीरो होता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। The dielectric constant K is defined by the ratio of external field to the net field, ठीक है। K is equal to, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E नोट बाई E नेट, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फील्ड, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा नेट एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पर हो जाएगा हमारा जीरो, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिट, ठीक है। यहाँ पर हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है हमारे पास, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगला है हमारे पास 28 नंबर में क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इज इक्वल टू N इंटू ई, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे तो आपको पता ही है N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q चार्ज है, यहाँ पर टोटल चार्ज है, यहाँ पर E हो जाएगा हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर 1 कूलम, ठीक है, कूलम से कूलम कर दिया 0.625 इंटू 10⁻, यहाँ पर प्लस 19 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ -19 ऊपर हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 0 हमने घटा दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए 29 नंबर, एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। जब एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस्ड किया गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक्सपीरियंस वो करता है अन इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके वेट के। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड क्या है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, Q इंटू ई हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया, फॉर एन इलेक्ट्रॉन द चार्ज इज E, सो एफ ई इज इक्वल टू E इंटू ई, इक्विलिब्रियम इक्वेशन एफ ई इज इक्वल टू ई, तो एफ ई यहाँ पर एफ ई यानी कि ई आ गया। ठीक है, और वेट यानी कि आपको तो पता ही है यहाँ पर एम जी होता है। ठीक है, वेट, तो यहाँ पर सोल्व फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड वी आइसोलेट ई, तो ई इज इक्वल टू एम जी बाई ई। ठीक है, यहाँ पर ई निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इस वाले ई को बटा में लिख दिया, तो ये हमारा आ जाएगा एम जी बटा में ई, ये हो जाएगा बी। अगला देखिए, टू चार्जेस 1 कूलम एंड -1 कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल बी। ठीक है, 2 वोल्ट -2 वोल्ट 0.5 वोल्ट, क्या होगा। ठीक है, दो चार्जेस हमने बना लिए, वन डिस्टेंस 1 मीटर, पोटेंशियल एट द सेंटर फ्रॉम ईच चार्ज टू द मिड पॉइंट इज। ठीक है, मिड पॉइंट बोल रहा है, आधा बोल रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 से भाग दे दिया तो आधा निकल जाएगा, 0.5 यहाँ पर मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू K इंटू Q बाई आर, तो K यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है टोटल, V1 प्लस V2 को जोड़ दीजिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये K है, ठीक है, 1 है -1, तो ये हो जाएगा -1 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 0.5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हो जाएगा 0, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा है आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा PYQ है। आपको अगर इसका PDF चाहिए, ठीक है, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं है एग्जाम में, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम में जा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में जा सकते हैं, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग PYQ को निपटाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सबसे पहले PYQ को निपटाएंगे। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, एग्जाम में ज़्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं बचा है, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।